तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। मींस कि जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। अगेन आई रिपीट कि आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, जो आपकी आने वाली बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं, ऐसा तो मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिरर में, बट थोड़ा अभी मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखो कि हमारे पास दो तरह के मिरर होते हैं। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिरर। एक मिरर होता है हमारा बच्चों प्लेन मिरर। एक मिरर हमारा होता है प्लेन मिरर, ये हमारा प्लेन मिरर है। या तो जो आपके ड्रेसिंग टेबल में, जहाँ पे आप हर रोज स्कूल जाते वक्त आप रेडी होते हो, जहाँ पे मतलब आप बाल बनाते हो, वो जो मिरर है वो हमारा प्लेन मिरर है, राइट, प्लेन मिरर है। दूसरा जो मिरर होता है वो हमारा कर्व मिरर होता है। दूसरा जो हमारा मिरर होता है वो कर्व मिरर होता है। जैसे कि जो डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, जो पार्किंग प्लॉट में लगाए हुए होते हैं, जो हमारी गाड़ी के मिरर में लगाए हुए होते हैं, साइड में जो मिरर होते हैं वहां पे जो लगाए होते हैं वो कर्व मिरर होते हैं। वो क्या होते हैं? कर्व मिरर। अब जो कर्व मिरर होते हैं बच्चों, वो भी आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्केव मिरर, इसके डिटेल में हम पढ़ने ही वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, राइट। और दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। सही है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो कैसी इमेज बनाता है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और दूसरा एंड में लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है, HOTS टाइप क्वेश्चन है, मींस के हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है। जैसे आप जानते हो कि CBSE बोर्ड की जो एग्जाम होती है इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन, HOTS टाइप क्वेश्चन, बराबर, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एक हम क्वेश्चन देखेंगे एंड में, जो आज हमने पढ़ा है उसके बेस पे एक क्वेश्चन हम देखेंगे और उसका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो को एंड तक, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। सही है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखो कि प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर है, इसके सामने अब देखते हो एक लड़का खड़ा है, एक बच्चा खड़ा हुआ है। अब ये मतलब बच्चा है और ये मिरर में उसकी इमेज बन रही है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इमेज कैसी बनेगी? तो देखो, जो फर्स्ट जो होता है प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है। तो फर्स्ट कि इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होगा वो तो हमेशा रियल होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट जो होगा रियल होगा। आप मिरर के सामने खड़े रहते हो वो तो आप खुद हो ना, आप खुद हो। तो जो रियल ऑब्जेक्ट होती है, तो प्लेन मिरर वो इमेज कैसी बनाता है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल। ये हमेशा बच्चों वर्चुअल होती है। दिस शुड बी रिमेंबर कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज। अब आप बोलोगे ये वर्चुअल इमेज क्या है? तो देखो, जो मिरर होता है वो दो तरह की इमेज बनाता है। एक इमेज होती है रियल इमेज और दूसरी जो इमेज होती है वो वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हम आगे अच्छी तरह से देखने वाले, अभी मैं आपको थोड़ा ऊपर से बता देता हूं। तो देखो, जो रियल इमेज होती है बच्चों, तो रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को आप स्क्रीन पे ले सकते हो, वेरेस वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो ये जो बच्चा है उसकी जो प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज होती है। कैसी इमेज होती है? वर्चुअल। ये पॉइंट आपको याद रखना है, दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, दैट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, जिसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते। सही है, ये फर्स्ट कैरेक्टर हो गया। सेकेंड कैरेक्टर देखो क्या है, द इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट।
प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो ऑलवेज इरेक्ट बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? तो सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा इरेक्ट। प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, लिटरली इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता है। अब इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। देखो बच्चों क्या है, आप मिरर के सामने खड़े हो, आपका सर कहां पे? ऊपर है, आपके पाँव कहां पे? नीचे। तो आपकी मिरर में जो आपकी इमेज दिख रहे है उसका सर भी ऊपर ही है भाई, और उसका जो पाँव है वो नीचे ही है, जिसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। अब देखो ये बच्चे का जो सर है वो ऊपर है, ऑब्वियसली ऊपर होगा, उल्टा लटक के थोड़ी ना देखने वाला है मिरर में। तो देखो सर ऊपर है तो यहाँ पे इमेज में भी ऊपर ही है, उसके जो पैर है वो नीचे है तो नीचे ही है। मीन्स के ऑब्जेक्ट का जो अपसाइड होता है, बरोबर, इट इज अपसाइड ऑफ द इमेज। इमेज होता है, देखो यहाँ पे है ना कि अपसाइड ऑफ द इमेज इज अपसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट, एंड वाइस वर्सा। सही है। तो देखो दो पॉइंट आपको मिल गए कि प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल इमेज नहीं बनाता है। प्लेन मिरर इरेक्ट इमेज बनाता है, लिटरली इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता है। सही है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट, द साइज ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब समझो कि ये जो बच्चा है इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट समझ लो, हम समझ लेते हैं 5 फीट है। कितनी है? 5 फीट। तो जो इसकी इमेज बनेगी प्लेन मिरर में, उसकी भी जो हाइट होगी वो बच्चों 5 फीट ही होगी। 5 फीट मीन्स के जो साइज होती है इमेज की, जो साइज होती है मीन्स के साइज ऑफ द इमेज एज दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बराबर। तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी जो साइज होती है इट इज एज सेम एज दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द सेकेंड थर्ड पॉइंट, दिस इज थर्ड पॉइंट, मतलब के सेम साइज। क्या हो गया? सेम साइज। तो 3 पॉइंट आपको मिल गया। प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, प्लेन मिरर इरेक्ट इमेज बनाता है। प्लेन मिरर में जो इमेज की जो साइज होती है वो ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है उतनी ही होती है, राइट। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट हम देखते हैं, द इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर इज as far behind the mirror as the object is in front of the mirror। इसका मतलब ये होता है कि समझ लो एक प्लेन मिरर है और उस प्लेन मिरर से आप 2 मीटर दूर खड़े हो, मींस के 2 मीटर अवे इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। तो अब देखो ये मिरर है और ये जो बच्चा है वो मिरर के सामने 2 मीटर दूर खड़ा हुआ है। मतलब कि जो लड़का है और जो प्लेन मिरर है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है? दैट इज द 2 मीटर। तो इसकी इमेज जो बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। कहां पर बनती है ये भी याद रखना है कि प्लेन मिरर में जो इमेज होती है वो बिहाइंड द मिरर होती है, और जो भी इमेज बिहाइंड द मिरर होती है वो ऑलवेज वर्चुअल होती है। कैसी होती है? वर्चुअल। तो एक चीज याद रखो, अगर वर्चुअल इमेज है तो वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, अगर रियल इमेज है तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, राइट। तो प्लेन मिरर में इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है। आप देखते हो अपने आप को तो ऐसा लगता है जैसे जो इमेज आपकी प्लेन मिरर में जो आप दिख रहे हो वो ऐसा लगता है जैसे मिरर के अंदर हो, मतलब कि बिहाइंड द मिरर। तो देखो, तो बिहाइंड द मिरर जो इमेज है वो भी 2 मीटर दूर होगी। कितनी होगी? 2 मीटर। इसका मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट अगर हमने प्लेन मिरर से 2 मीटर दूर रखा हुआ है तो इमेज जो बनेगी बिहाइंड द मिरर वो भी 2 मीटर होगी। तो एक्चुअल जो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज 2 + 2 = 4 मीटर। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो लास्ट पॉइंट है वो है द इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड, राइट। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड होता है इट बिकम्स द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, बराबर, इमेज, एंड ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड होता है वो इमेज का राइट साइड हो जाता है। अब मैं समझाता हूं थोड़ा आपको अच्छी तरह से, आप बोलोगे ऐसा कैसे होता है। समझ लो
कि समझ लो ये मिरर है, ये मिरर है। अब मैं मिरर के सामने खड़ा हूं आपकी पोजीशन में, आप भी ऐसे ही हो क्योंकि लेक्चर आप ऐसे देख रहे हो। ये मिरर के सामने खड़ा है, ये मैंने हैंड रेज किया, मेरा कौन सा हैंड है आप देखो, ध्यान से देखो, राइट हैंड है। कौन सा हैंड है? राइट हैंड है। मैंने ऐसा किया। अब इमेज आपको कैसी दिखेगी? तो इमेज आपको ऐसे दिखेगी जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड है, देखो। तो ये मैंने राइट हैंड किया, ये मेरा राइट हैंड है, मिरर के सामने में खड़ा हूं, बराबर। अब आपको क्या लगेगा? दिस इज माय लेफ्ट हैंड, बराबर। प्लीज रिमेंबर दिस इज माय लेफ्ट हैंड। तो देखो ये राइट हैंड मैंने इरेज किया, मिरर में कैसे दिख रहा है? मैं ऐसे दिख रहा हूं आपको, ऐसे। सो दैट इज माय लेफ्ट साइड, दैट इज माय लेफ्ट साइड। तो क्या होता है कि इमेज का जो लेफ्ट साइड होता है दैट इज द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड, बराबर, वेयर इज द जो राइट साइड ऑफ द इमेज होता है दैट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, बराबर। सो दैट इज द लेटरली इन्वर्टेड इमेज, लेटरली इन्वर्टेड इमेज। तो कैसी इमेज बनती है? लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज, सही है। तो देखो प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो फर्स्ट याद रखो कि इट फॉर्म्स ऑलवेज वर्चुअल इमेज, इट फॉर्म्स ऑलवेज इरेक्ट इमेज, the size of the image is as that of the size of the object, बराबर। दूसरा कि इमेज और सॉरी ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस होता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बराबर, सेम डिस्टेंस होता है इमेज और मिरर के बीच में बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, राइट। मतलब 2+2 रूल याद रखो। और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। इसका मतलब ये होता है the left side of the object becomes the right side of the image and vice versa, vice versa. So these are the characteristics of the image formed by the plane mirror, plane mirror. अब जैसे मैंने बताया था कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो अब हमारा टाइम है क्वेश्चन का, HOTS टाइप हॉर्स क्वेश्चन का टाइम है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, आपके लिए जो सरप्राइज है वो है क्वेश्चन, बराबर। क्वेश्चन तो देखो क्वेश्चन क्या है, HOTS टाइप, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। क्वेश्चन में बच्चों ये दिया हुआ है, स्टूडेंट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। जो एक स्टूडेंट है वो प्लेन मिरर के सामने 2 मीटर दूर खड़ा है। कितना? 2 मीटर। ये समझो प्लेन मिरर है और ये एक स्टूडेंट खड़ा है यहाँ पे, राइट। मिरर और उसके बीच में कितना डिस्टेंस है? 2 मीटर, 2 मीटर डिस्टेंस है, राइट। He moves 1 मीटर क्लोजर टू द मिरर। अब वो मतलब थोड़ा पास आ गया, मतलब कि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये आ गया, राइट। तो ये 1 मीटर पास चला गया, 1 मीटर क्या चला गया? पास चला गया। अब पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द स्टूडेंट एंड द इमेज बिकम्स 1 मीटर। तो स्टूडेंट और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर बनेगा। मतलब कि जब स्टूडेंट 2 मीटर दूर खड़ा है मिरर के सामने, समझो ये मिरर है और मैं यहाँ पे खड़ा हूं बच्चों, मेरे और मिरर के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है, 2 मीटर का डिस्टेंस। अब मैं क्या होता है कि मिरर के पास जाता हूँ, 1 मीटर पास जाता हूँ, तो राइट नाउ अब मेरे और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 1 मीटर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नाउ अब मैं जो 1 मीटर दूर खड़ा हूं, मतलब स्टूडेंट प्लेन मिरर के सामने 1 मीटर दूर खड़ा है, तो उसके और उसके इमेज के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। ये ट्रू है या फॉल्स है, राइट। तो आप खुद सोचो और अपना आंसर लिखो, मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपना आंसर लिख सकते हो। नाउ टेक अ टाइम। सो आई होप आप सबका आंसर राइट होगा, बराबर, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है, आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाते हो। तो अगर आपका आंसर फॉल्स है, मतलब ये फॉल्स है, मींस के स्टूडेंट और इमेज के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस नहीं है, तो अगर आपका आंसर फॉल्स है देन यू आर राइट, योर आंसर इज फॉल्स देन यू आर राइट, सही है। तो आंसर फॉल्स है। अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? फॉल्स। करेक्ट आंसर है फॉल्स। अब देखो इसका सॉल्यूशन दिया क्या था, करेक्ट आंसर इज फॉल्स। अब क्या था फर्स्ट में कि जो स्टूडेंट था वो प्लेन मिरर से कितना दूर है? 2 मीटर दूर है। देखो 2 मीटर दूर है।
तो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर वो 2 मीटर, मतलब दोनों के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 + 2 इज इक्वल टू 4 मीटर, इज इक्वल टू 4 मीटर, राइट। अब वो इमेज मिरर के पास आ गया, अब इमेज और सॉरी मिरर और स्टूडेंट के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो बिहाइंड द इमेज बनेगी, तो इमेज और मिरर के बीच में भी 1 मीटर का डिस्टेंस है, इसके 1 + 1 इज इक्वल टू एक्चुअल दोनों के बीच में मीन्स के स्टूडेंट और इमेज के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, जबकि यहाँ पे आंसर दिया था 1 मीटर। सो करेक्ट आंसर इज 2 मीटर। करेक्ट आंसर क्या है हमारा 2 मीटर, राइट। तो अगर आपका क्वेश्चन राइट है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर नहीं राइट है तो भी डरना नहीं है, मेहनत करनी है, बराबर। और बहुत सारे ऐसे हम क्वेश्चन देखेंगे बोर्ड की एग्जाम के लिए, राइट। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज जाते जाते लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।